हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एलआईसी की जो पॉलिसीज़ हैं वो अब आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पॉलिसीज़ आप कर सकते हैं। तीनों पॉलिसीज़ के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में दूसरी पॉलिसीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। माइक्रो बचत प्लान 951, भाग्य लक्ष्मी 939 और जीवन मंगल 940, ये पॉलिसीज आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। इन पॉलिसीज को की पूरी जानकारी मैंने वीडियोस में दी हुई है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं माइक्रो बचत प्लान के बारे में। एलआईसी की माइक्रो बचत पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 951 951। जैसा इसका नाम है माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, वैसे ही यह पॉलिसी है। यह मुख्य रूप से कम आमदनी वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 ऐसी चीजें हैं जो इसे खास बनाती है। जो सबसे पहली खास बात है, नो जीएसटी। जी हाँ, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर आपको, हम सभी को, सभी प्रकार के इंश्योरेंस में जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन एलआईसी की माइक्रो बचत एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता। जो दूसरी खास बात है वह है ऑटो कवर। इस पॉलिसी के अंतर्गत पेड अप वैल्यू का बेनिफिट तो है ही, उसके साथ ऑटो कवर भी है, जिसके तहत कम से कम 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद किसी कारणवश आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो भी कुछ समय तक पूरे सम एश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। इसकी चर्चा इस वीडियो में आगे विस्तार से करूंगा। जो तीसरी खास बात है वह है नो मेडिकल टेस्ट। इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसे बिना किसी मेडिकल टेस्ट के ले सकते हैं। जो चौथी खास बात है, लॉयल्टी एडिशन, मतलब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। मतलब आपको सम एश्योर्ड से ज्यादा की मैच्योरिटी मिलेगी। इसे भी आगे उदाहरण के साथ समझेंगे। जो 5वीं खास बात है, यह एलआईसी की सबसे सस्ती पॉलिसी है। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है। यदि आप ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप 2 लाख के सम एश्योर्ड की ये पॉलिसी ले लीजिए और बाकी सम एश्योर्ड की आप मनचाही पॉलिसी ले सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है। मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 वर्ष, अर्थात जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा हो गई है वैसे लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपए है। 50,000 से ऊपर का सम एश्योर्ड 5,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। जैसा कि पहले बताया था, यह पॉलिसी कम आमदनी वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए इस पॉलिसी का मैक्सिमम सम एश्योर्ड सिर्फ 2 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है, अर्थात 10 वर्ष से कम का पॉलिसी पीरियड उपलब्ध नहीं है। और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है, अर्थात 15 वर्ष से ज्यादा के लिए यह पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, अर्थात आपको कितने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। चूंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि आप 10 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 10 वर्ष, 12 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 12 वर्ष, और यदि आप 15 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर उपलब्ध हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव पॉलिसी लेने वाला कर सकता है। राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। जो पहला राइडर है वह है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इसका फायदा यह है कि पॉलिसी लेने वाले के साथ अनहोनी किसी दुर्घटना से होती है तो सम एश्योर्ड का 2 गुना उसके परिवार को मिलता है। और जो दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसमें जो पहले वाले राइडर का बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही, इसमें अतिरिक्त बेनिफिट यह है कि दुर्घटना में यदि टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, अर्थात वो कमाने योग्य नहीं रहते, तो वैसी परिस्थिति में 10 वर्ष तक पेंशन मिलता है। उसके बाद पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम माफ हो जाता है और इतना ही नहीं, समय पर मैच्योरिटी भी मिल जाती है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
पेड अप वैल्यू पॉलिसी की एक अच्छी बेनिफिट होती है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 1 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष से कम समय के अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। अब बात करते हैं ऑटो कवर के बारे में। यदि बीमा धारक ने 3 वर्ष से ज्यादा लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि तक के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और किसी भी कारणवश वह प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी अगले 6 महीने तक पूरे सम इंश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। लेकिन बीमा धारक ने यदि 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद किया हो, तो अगले 2 वर्ष तक पूरे सम इंश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है और 2 वर्ष के बाद पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कम हो जाता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर जतिन, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, माइक्रो बचत टेबल नंबर 951 पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 15 वर्ष का चुनाव किया है। चूंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, तो मिस्टर जतिन को 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर जतिन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं, तो उन्हें हर महीने 863 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। यदि मिस्टर जतिन एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष 9,831 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। इस प्रकार मिस्टर जतिन पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 1,47,465 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर जतिन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद लॉयल्टी एडिशन 30,000 रुपए, टोटल 2,30,000 रुपए मिस्टर जतिन को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ जो मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह वर्तमान रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे अलग हो सकती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। यदि पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक मिस्टर जतिन के साथ अनहोनी होती है, तो नॉमिनी को पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो कि 2 लाख रुपए है वह मिलेगा। लेकिन यह अनहोनी यदि पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद होती है, तो सम इंश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन का भी भुगतान होगा। लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि अनहोनी कितने वर्ष के बाद हुई है। यदि मिस्टर जतिन अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी लेते हैं, तो अतिरिक्त 2 लाख रुपए का भुगतान होगा। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 70% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 60% मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम भरने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है, तो LIC उसका भुगतान करती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद या पेड अप पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई या पेड अप वैल्यू पर चली गई, तो आप पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके फिर से चालू कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध है, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 1 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, तो आप पेड अप वैल्यू की जानकारी अवश्य ले लें। तो दोस्तों, यह थी माइक्रो बचत पॉलिसी। नमस्कार VLE बंधुओं, तो आज हम लोग देखेंगे CSC में अवेलेबल LIC का माइक्रो बचत प्लान, जिसका टेबल नंबर 951 है, उससे हम लोग पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अपना CSC ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इंश्योरेंस टैब पे क्लिक करेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद
LIC माइक्रो इंश्योरेंस पॉज पे क्लिक करेंगे। फिर डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक करके पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। अब माइक्रो इंश्योरेंस प्लान से हम लोग LIC माइक्रो बचत पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमें ग्राहक का जन्म तिथि, उसका जेंडर, प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब कितने साल के लिए वो कस्टमर पेमेंट करेगा, और उसका सम एश्योर्ड, फिर पेमेंट मोड मतलब मंथली क्वार्टरली कस्टमर के हिसाब से चूज़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें पॉलिसी में लगने वाला प्रीमियम दिखाएगा। उसके बाद वैलिडेट करके हम प्रपोज़ल फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर ग्राहक का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें ताकि भविष्य में कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और ना आपको कोई दिक्कत हो। अब यहाँ हमें एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जन्म टाइप कर देंगे। फिर पर्पस ऑफ इंश्योरेंस को कस्टमर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर उसका आइडेंटिटी प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, वो क्या करते हैं। फिर कस्टमर की सालाना आय, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहाँ टैक्स एसएससी में अगर वो ITR रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो यस करेंगे, अगर वो ITR नहीं भरते हैं तो यहाँ नो करेंगे। बाकी के सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़कर कस्टमर के हिसाब से जैसा वो बताएं उस हिसाब से आप उसको भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अदर प्लान डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ अगर ग्राहक की दूसरी कोई पॉलिसी है सेम टेबल नंबर पे तो 951 पे, तो वहाँ पे ये डिटेल्स देना है। नहीं तो इससे आगे बढ़कर हम नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे। ध्यान रखें नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा एकदम एक्यूरेट भरे, सही भरे, इसमें गलती ना करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इससे पहले कोई पॉलिसी रिजेक्ट की गई है। अगर की गई है तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं तो फिर उसको नो करेंगे। अब आते हैं हेल्थ डिटेल्स में। यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर का हाइट भरेंगे सेंटीमीटर में। उसके बाद कस्टमर का वेट भरेंगे केजीज़ में। फिर उसका जो गुड हेल्थ है या नहीं है, येस और नो करके देन ये यहाँ पर जितने सारे हेल्थ के क्वेश्चंस हैं ये इसे आप कस्टमर को बताकर उनसे पूछकर कि क्या वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं या नहीं पीते हैं, जो भी है वो उनसे पूछकर और उसके बाद ही सही भरें। अगर गलत भरने से बाद में क्लेम में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो सकता है। डिटेल्स के बाद अब है बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग्स या करंट, वो डालकर फिर हम लोग आ जाएंगे एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। इसमें यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, उसके बाद अपना एज डालेंगे, फिर ऑक्यूपेशन डालेंगे, आप क्या करते हैं, आपकी इनकम, और उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद जो LA टाइम पीरियड है यहाँ पर ये डालेंगे कि आप उस कस्टमर को कितने दिनों से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई एक मार्क होगा, वो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ डालना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप अच्छे से पढ़ के ध्यानपूर्वक उसको भरें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर दें। ये है प्रपोजल व्यू कॉलम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारा जो डिटेल्स हमने भरा है उससे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ अगर गड़बड़ है कि अगर हमने कुछ गलत टाइप कर दिया है या गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो हम यहाँ नीचे में एडिट में जा करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने सारा कुछ मिला लिया है तो हम कंसेंट को एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम पे बटन पे क्लिक करके फिर CSC वॉलेट से अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद ये हमें प्रपोजल फॉर्म पेज पे ले आएगा। यहाँ हमें क्लिक टू व्यू प्रपोजल फॉर्म पे क्लिक करके कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट करके कस्टमर का फ़ोटो और कस्टमर का सिग्नेचर, फिर एक खुद सिग्नेचर करके देन उसको स्कैन कर लेंगे, जिसे हमें अपलोड करना है जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर कोई इलिटरेट है जो साइन नहीं कर सकता है तो उसका वहाँ पे हम लोग थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके बाद डिक्लेरेंट का सिग्नेचर लेंगे। फिर यहाँ पे VLE का सिग्नेचर कर लेंगे, यहाँ पे फिर कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक का पासबुक, फिर हमने जो PDF जो स्कैन किया है वो कोई भी 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट चाहे तो इस SSID के द्वारा बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद इस टैब को बंद कर दे।
24 से 48 घंटे के भीतर LIC की तरफ से कस्टमर को और आपको मेल द्वारा पॉलिसी कॉपी भेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पॉलिसी का स्टेटस जानने के लिए इस SSID के द्वारा चेक पॉलिसी स्टेटस पर जाएं।